दोस्तों नमस्कार, मार्केट लर्निंग के सीरीज़ के अंदर आपका स्वागत है। बात करेंगे क्या हुआ फ्राइडे के दिन और थर्सडे के दिन इतनी बड़ी मोमेंटम आ गई, कैसे इसके अंदर जो है लोग फँस जाते हैं। इतना अच्छा मोमेंटम होने के बाद भी लोग पैसा यहाँ पे गँवा देते हैं ना, मार्केट ने हमें क्या लर्निंग दी और इस लर्निंग को कैसे हमें आगे यूज़ करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़ कि कभी भी जो है मार्केट के अंदर वो नहीं करना है कि ये हमसे मिस हो गया, है ना? देखो मार्केट के अंदर अगर मैं एफएनओ जैसे आप ऑप्शंस में ट्रेड करो, है ना? एफएनओ के अंदर लगभग 190 स्टॉक है ना? उसमें से अचानक से किसी भी एक स्टॉक के अंदर मोमेंटम आ जाती है बहुत बड़ी, है ना? कुछ दिन पहले की बात है जो कमिंस इंडिया था या ट्रेंड था, दोनों में से कोई एक स्टॉक मुझे याद नहीं, बहुत बड़ी मोमेंटम आ गई, मतलब इसी इसी महीने की बात है मेरे हिसाब से। इतनी बड़ी मोमेंटम आ गई, मतलब उसके अंदर अगर आपने 10,000 रुपये भी लगाए होते, वो 10,000 का 10 लाख बन जाता, इतना बड़ा मोमेंटम आया, वो रुक ही नहीं रहा था, समझ रहे हो? सो कभी भी ये नहीं करना है कि मार्केट के अंदर इतनी बड़ी मोमेंटम आ गई, हमसे मिस हो गई। देखिए मिस तो होगा, काफ़ी सारी चीज़ें मिस होंगी, ऐसे ये मोमेंटम मिस होगा, है ना? किसी दिन ये मोमेंटम कैच भी हो जाएगा, लेकिन ये पूरा कैच नहीं कर पाओगे, कहीं न कहीं यहाँ पे निकल जाओगे। तो ऐसी चीज़ें मार्केट के अंदर होगी। उसके लिए क्या चाहिए आपको? लर्निंग चाहिए। लर्निंग से भी ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, लर्निंग से भी ज़्यादा मार्केट के अंदर जो आपकी एक्सपीरियंस है वो मैटर करती है ना। ये एक्सपीरियंस कहता है कि ये कितना तक जा सकता है, क्या ये 3 बजे तक जाएगा? क्या ये जो बस एक एक कैंडल बनाई या फिर से नीचे आ जाएगा, है ना? ये एक्सपीरियंस कहता है कि ये क्या हो सकता है। सो इसीलिए एक्सपीरियंस को बिल्ड करना इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि एक्सपीरियंस बिल्ड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसीलिए ये सीरीज़ है, ये सीरीज़ पूरा क्या सिखाती है आपको, जो भी मेरे एक्सपीरियंस है ना? जो भी मैंने एक्सपीरियंस ज़िंदगी में किया है ट्रेडिंग रिलेटेड, वो एक्सपीरियंस मैं इस सीरीज़ के अंदर आपके साथ शेयर करता हूँ। क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, राइट? वो चीज़ें जो है हम इस सीरीज़ के अंदर बात करते हैं, है ना? कैसे जो है मार्केट हमें रोज़ नई चीज़ें सिखाती है। मैं अभी भी सीखता हूँ मार्केट से, है ना? आगे भी सीखता रहूँगा और जो भी मैं सीखता रहूँगा वो आपके साथ जो है मैं यहाँ पे शेयर करता रहूँगा, है ना? जब भी मुझे टाइम मिलेगा वीडियो बना के। बात करते हैं क्या लर्निंग यहाँ पे है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मैं आपको दे रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 लर्निंग बहुत सारे लर्निंग है, लेकिन 2 बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग इन 2 चार्ट्स के अंदर है। क्या? कि एक लर्निंग, जब भी मार्केट के अंदर लास्ट के 1 घंटे के अंदर इतनी बड़ी मोमेंटम आ रही हो, कभी भी 3 बजे, साढ़े 3 बजे कॉल को कैरी करके मत लीजिएगा, है ना? कैरी करके मत लेके जाइए, कभी भी नहीं। कभी भी कॉल को कैरी करके मत लीजिएगा। मतलब अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम आया है, तो कभी भी कॉल को कैरी करके लेके नहीं जाना है ना? और अगर नीचे की तरफ मोमेंटम आया है तो कभी भी पी को कैरी करके लेके नहीं जाना है। क्या होता है, जब अचानक से 3 बजे या ढाई बजे ऐसी मोमेंटम आती है तो क्या होता है, जो आईवीज़ होते हैं ऑप्शंस के, है ना? यहाँ पे थोड़ा-सा टेक्निकल आता है। जो आईवीज़ होती है ऑप्शंस की, वो बहुत तेज़ी से जो है इंक्रीज़ होती है, बहुत तेज़ी से, है ना? आईवीज़ इंक्रीज़ होगी तो क्या होगा, प्रीमियम जो है वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा, राइट? ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होगा। अभी मान लो कि बहुत तेज़ी से मार्केट चली गई और आपने कहीं न कहीं मान लेते हैं, आपने कहीं न कहीं यहाँ पे आप कॉल में घुसे, आपको सोचा कि नहीं मार्केट तो बढ़ती जा रही है, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जो है कॉल बीटीएसटी लेके चला जाता हूँ, कल तो बहुत ऊपर मार्केट खुलने वाली है। अब होता क्या है, मार्केट अगर 10 मिनट के लिए भी यहाँ पे रुक जाती है, थोड़ा-सा डाउन मूव दिखाती है, जो आईवी इंक्रीज़ हुआ था ना, सपोज़ कर लो 100% स्पीड के साथ वो इंक्रीज़ हुआ था, इमीडिएटली 50% स्पीड उसका कम हो जाएगा और वो प्रीमियम जो है 50% डाउन आ जाएगा, समझ रहे हो? सो इसीलिए कभी भी लास्ट के टाइम में कॉल को या पुट को कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है अगर मोमेंटम इतनी तेज आई हो, क्योंकि आईवीज जितनी तेजी से ऊपर जाते हैं उतनी तेजी से नीचे भी आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक तो ट्रैप हो जाओगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे क्या आती है, यहाँ पे थोड़ी सी रिवेंज आ जाती है ना, रिवेंज लेने का बहुत शौक आ जाता है एक ट्रेडर को। क्या होता है, वो यहाँ पे बैठा रहता है ना, वो बैठा रहता है और वो देखता है कि बहुत तेजी से मार्केट ऊपर जा रही है, 10 रुपए वाला, 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ऐसे चला जा रहा है। वो बस देखता रहता है, वो ट्रेड कर नहीं पाता, क्योंकि एक तो उसको डर लगने लगता है कि 10 रुपए वाला 100 चला गया और कितना ही जाएगा, वो 100 का 200 हो जाता है, फिर वो उसको और डर लगने लग जाता है कि और कितना जाएगा, है ना? तो क्या होता है कि वो डर रह जाता है और वो डर रह जाता है तो क्या होता है, उस दिन वो ट्रेड कर नहीं पाता, ये बस देखता रहता है वो कि अरे इस तरीके से मार्केट चलेगी, ये बस देखता रहता है वो। अब क्या होता है, उसने देख लिया, अब उसके मन में क्या हो गया, उसके मन में चुल आ गई कि अरे मार्केट तो ऐसे करती है, ये तो मुझसे मिस हो गया, कल तो मार्केट को मुझे पेलना है। अब जैसे ही मार्केट खुलती है उसके दिमाग में क्या चलता है कि कॉल 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 कॉल, या फिर क्या चलता है, कुछ लोग के पुट पुट पुट, क्योंकि मार्केट इतनी ऊपर गई है, कितना ही और ऊपर जाएगी, अब तो नीचे गिरने वाली है, सुबह खुलती पुट लो। अब होता क्या है, मार्केट ना कॉल वालों को प्रॉफिट देती है ना पुट वालों को, मार्केट रह जाती है एक जगह के अंदर, समझ रहे हो? और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूँ, ये आप किसी भी चार्ट उठा के देख लो, 10 में से 9 बार आपको यही होता हुआ दिखेगा। अगर लास्ट के टाइम में इतनी बड़ी मोमेंटम आई है, नेक्स्ट दिन मार्केट आपको और मोमेंटम दे, पॉसिबल ही नहीं है। 10 में से 1 बार गलती से कोई न्यूज़ वगैरह की वजह से हो जाता है, नहीं तो 9 बार क्या होगा, मार्केट आपको प्रॉफिट देगी ही नहीं, मार्केट ऐसे ही आपको उलझा के रखेगी। आपको अगर याद होगा जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास था, है ना? अगर आपको याद है, आपने देखा है तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। जब मार्केट इस पॉइंट के आसपास था, तब मैंने क्या मैसेज डाला था टेलीग्राम पे कि फ्राइडे के दिन कुछ नहीं होगा, सैटरडे के दिन छुट्टी है, संडे के दिन भी छुट्टी है, तो फ्राइडे के दिन मार्केट के चांसेस क्या है कि साइडवेज रहेगी। तो क्या एक काम करो कि छुट्टी आज ले लो, टिकट करवा लो और कहीं घूमने चले जाओ, 3 दिन का छुट्टी आपको मिल रहा है यहाँ पे। मैंने मेरी क्लियर मैसेज थी इसको आपको, और देखो क्या हुआ मार्केट के अंदर,
है ना? तो क्या होता है, ये एक्सपीरियंस से आता है कि नेक्स्ट दिन मार्केट क्या करने वाली है, आप पहले से प्रेडिक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, 10 में से 9 बार, 8 बार, 7 बार आप मार्केट को सही से प्रेडिक्ट कर सकते हो कि क्या मार्केट करने वाली है। आप खुद सोचो, जब मार्केट यहाँ पे थी, इतनी तेज़ी से ऊपर जा रही है और कोई बोल रहा है कि नेक्स्ट दिन कुछ नहीं होगा, बस साइडवेज़ रहेगा मार्केट, कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल इसीलिए है क्योंकि वो एक्सपीरियंस बोलता है। समझ रहे हो मेरी बात? सो इसीलिए हमेशा मार्केट के अंदर ध्यान रखिएगा, कभी भी रिवेंज नहीं करना है कि कल गई है तो आज भी जाएगी। ऐसा नहीं, नहीं जाती, जाती है, बट यहाँ पे आप ऐसे मान लेते हैं कि कल मार्केट इसको ब्रेक करके चली भी जाती। आप एसएल कहाँ पे लगाते हैं? मार्केट एकदम से एक एक डिप देती और आपका पूरा जो है वहाँ पे खत्म कर देती कैपिटल, है ना? अगर आपने कोई एक्सपायरी वाला इंडेक्स चूज़ किया, तो कभी भी ये गलती नहीं करनी है मार्केट के अंदर, रिवेंज कभी भी नहीं लेना है। मार्केट के अंदर ऐसे मूव्स आएँगे, ऐसे मूव्स और आएँगे। और एक इम्पोर्टेंट चीज़, जैसे कि अभी तो एक्सपायरी हर दिन है ना? अब कितने दिन तक ये रहेगा मुझे नहीं पता नहीं, बट अभी तो बहुत दिन से ऐसे हर दिन एक्सपायरी आ रही है। तो जैसे जैसे 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन होता है, ठीक है? हफ्ते 5 दिन एक्सपायरी है। 5 दिन होता क्या है, अभी मार्केट के अंदर बायर भी है, सेलर भी है। पहले क्या होता था, बस जिसके पास पैसा है वो सेल करता था और जिसके पास पैसा नहीं है वो बाय करता था। और पैसा किसके पास होता था? बड़े-बड़े प्लेयर्स, मतलब इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, है ना? ये सारे म्यूचुअल फंड्स, इनके पास पैसा होते थे, या एफआईआईज़, डीआईआईज़। अब सेलर जो है बेसिकली यही होते थे। अभी क्या होता है, कुछ रिटेल ट्रेडर भी सेलर बन गए। तो अभी मार्केट बायर का तो खून चूसती है, बायर को तो एकदम खत्म कर देती है हर दिन। हर दिन आती है और खत्म करके चली जाती है। मतलब ऐसे बाल्टी लेके आती है वो, और जितना भी पैसा है आप ऐसे दे देते हो, वो लेके चली जाती है। अब सेलर को भी तो मतलब खाना है मार्केट को, है ना? इसका भी तो जो है यहाँ पे तिजोरी जो है वो खाली करनी है। वो तिजोरी कैसे खाली करेंगे वो लोग? ऐसे मूव्स लेके, है ना? तो हफ्ते में, ये मैं बोल रहा हूँ आपको मैं, 7 में से 1 दिन आपको ऐसा मिलेगा मार्केट के अंदर जिस दिन इतनी बड़ी मोमेंटम होगी। आप चार्ट उठा के देख लो 7 दिन का, 7 दिन के अंदर 1 दिन आपको ऐसा मोमेंटम मिलेगा ही मिलेगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि 7 में से 6 दिन तो ऑप्शन बायर का जो है यहाँ पे खून चूस रहे हैं वो लोग। लेकिन एक दिन तो ऐसा लेके आना है जिस दिन सेलर का, मतलब ये जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं जो रिटेलर, इनका भी तो पैसा जो है खाना है, इनका भी तो तिजोरी खाली करना है। तो एक दिन ऐसे मूव्स आ जाते हैं। तो एज अ बायर हमें बस पहचानना है कि ये दिन कौन से दिन है ना? कौन से दिन ऐसे मोमेंटम मार्केट ला सकती है, बस उस दिन को हमें पहचानना है और उस दिन बैठ जाना है। समझ रहे हो? सो ऐसा नहीं कि ये प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता। आपको याद होगा, अगेन वही प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, बट टेलीग्राम वाली चीज़ है। तो क्या बोला था मैंने इस दिन, इस पॉइंट के आसपास जब मार्केट थी, बिल्कुल ये मोमेंटम होने से पहले, ऐसा भी नहीं कि मोमेंटम से बहुत पहले बोल दिया या मोमेंटम होने के बहुत बाद बोल दिया। बिल्कुल इस पॉइंट पे, बिल्कुल इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे क्या मैसेज डाला था मैंने आपको कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है, ये जा सकती है, वो जा सकती है ना? वो सारी चीज़ें, मैसेजेस टेलीग्राम के ऊपर है, आप देख सकते हो। आपको याद भी होगा अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हुए हो तो क्या हुआ उसके बाद? इतनी बड़ी मूव आई, लेकिन आप कैप्चर कर पाए नहीं, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है। प्रीवियस लॉसेस से आपको डर लगता है कि 10 का 20 हो गया, अब फिर से 10 आ गया तो मेरा क्या होगा? चलो निकल जाते हैं। तो वो चीज़ है, समझ रहे हो? तो ध्यान से समझना है चीज़ों को। 2 इम्पोर्टेंट लर्निंग मैंने आपको दी आज, मार्केट लर्निंग के पहले वीडियो के अंदर 2 लर्निंग हमें मिली। पहली चीज़, कभी भी रिवेंज नहीं लेना है कि नेक्स्ट दिन मार्केट ऐसे करेगी। अगर मार्केट लास्ट के टाइम में इतनी बड़ी मोमेंटम दिया मार्केट ने, तो नेक्स्ट दिन जो है मार्केट जो है डेफिनिटली साइडवेज रहने की कोशिश करेगी। मैं लास्ट की मोमेंटम बोल रहा हूँ, है ना? ऐसा नहीं कि मार्केट सुबह से ऊपर चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा और आप सोच रहे हो कि नेक्स्ट दिन मार्केट नहीं जा सकती, तब जा सकती है। लेकिन अगर मार्केट एक जगह पे रुकी हुई है, लास्ट ऐसे ऐसे आ गई है ना, एकदम एकदम अचानक से लास्ट के 1 घंटे के अंदर, तो नेक्स्ट दिन चांसेस आर वेरी हाई कि वो साइडवेज हो जाएगी। इसका और एक रीज़न भी होता है, देखो जो इंडिकेटर्स होते हैं ना, उनको भी मैनिपुलेट करना पड़ता है। जो आरएसआई वगैरह होता है, वो इतना मूव आने के बाद क्या होता है, बहुत ज़्यादा ओवरबॉट हो जाते हैं। अब ओवरबॉट हो गए तो मार्केट गिर तो नहीं सकती यहाँ से, क्योंकि सबको ही दिख रहा है। इंडिकेटर, मतलब 90% ट्रेडर्स इंडिकेटर यूज़ करते हैं, है ना? तो उनको दिख रहा है कि ओवरबॉट है, वो तो पुट ट्राई करेंगे। लेकिन वो पुट ट्राई करेंगे और मार्केट नीचे आ जाएगी, तो मतलब डेफिनेटली जिन्होंने, जो मार्केट मेकर्स है उनको लॉस होगा, तो मार्केट एकदम से नीचे भी नहीं आ सकती और मार्केट यहाँ से एकदम से ऊपर भी नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने ये मूव जो है मिस किया। जैसे ही मार्केट हाई ब्रेक करेगा, वो लोग तो बैठ जाएंगे कॉल के अंदर। तो मार्केट अपने आप को एक जगह पे जो है रोकना पसंद करती है। मार्केट यहाँ पे फिर क्या होती है, मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाती है। समझ रहे हो? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लर्निंग्स है मार्केट के अंदर। 2 3 4 इंपॉर्टेंट लर्निंग्स दे दी मैंने। एक, बीटीएसटी नहीं लेना, रिवेंज मत करना, लास्ट के टाइम में क्या मोमेंटम आया देखना, आईवी का गेम मैंने आपको समझा दिया, है ना? काफी सारे लर्निंग्स मैंने आपको एक ही वीडियो के अंदर समझा दिया। तो इन चीज़ों के ऊपर गौर करिएगा। इन सीरीज़ के जो भी वीडियोज़ है ना? जो भी वीडियोज़ है, इन वीडियोज़ के जो भी लर्निंग्स है उनको पॉइंट आउट करके रख दीजिएगा। एक डायरी लेके बैठिएगा हमेशा, जब भी मैं इस सीरीज़ का कोई वीडियो बनाऊँ, और उनके वो जो पॉइंट्स हैं उनको नोट डाउन करिएगा, है ना? आपको बहुत काम आएगा, आपको एक सक्सेसफुल ऑप्शन बायर बनने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी है, राइट? सो ओवरऑल यही तक रखते हैं आज की वीडियो के अंदर। नेक्स्ट जैसे ही मुझे कोई अच्छा चार्ट दिखेगा, जिसके अंदर हमें कुछ अच्छी लर्निंग देखने को मिलेगी, मैं डेफिनेटली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर करिएगा। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।